ये फीड पंप जो चीमा बॉयलर में यूज़ होता है, तो इसमें हम प्रोग्राम करते हैं डैनफोर्स में। तो डैनफोर्स VFD में पहले मेनू में जाते हैं। तो मेनू में हमारा टास्क स्टार्ट, जीरो प्रोग्राम से होता है, ऑपरेशन डिस्प्ले है। उसके बाद लोड एंड मोटर है, ये हमारा काम का है। फिर हमारे रेफरेंस और रैम्स, इसमें हम जाएंगे। एक लिमिट है, इसमें जाएंगे 4 नंबर प्रोग्राम में। एक डिजिटल इनपुट आउटपुट है, इसमें जाएंगे। एक एनालॉग इनपुट आउट है, इसमें जाएंगे। ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है, ये हमको करना पड़ता है। बाकी का ट्रबल शूटिंग आता है, उसका प्रोग्राम अलग से है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो जीरो में हम क्या क्या चेक करते हैं, जीरो प्रोग्राम में हम देखते हैं हमारा जो सेटअप है, सेटअप ऑपरेशन। ये हमारा जो है, ये हमारा एक्टिव सेटअप हमेशा मल्टी सेटअप में रहना चाहिए, तब हमारा लोकल और रिमोट दोनों में चलेगा। फिर इसके हम बात देखते हैं जो लोड एंड मोटर, ये तो सबसे वाइटल है। तो इसमें जनरल फास्ट में 1 0 है, 1 का 0 में जनरल सेटिंग। इसमें एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट में ही रहता है नॉर्मली। एक ओपन लूप फास्ट में, ठीक है। उसके बाद ये हमारा VVC प्लस में होता है, क्योंकि हमारा ये हीट पंप का एप्लीकेशन है। VVC प्लस का मतलब क्या है? VVC प्लस इसके एक फंक्शन होता है, इसका प्रोग्रामिंग का, इसका डैनफोर्स का। इसको मतलब हीट पंप में क्यों लेते हैं? फैन में भी ले सकते हैं? फैन में भी ले सकते हैं, फैन में भी, और भी इसमें चेंज भी कर सकते हैं। ये V/U पे है, VVC प्लस है, दोनों है, ठीक है। Okay. हम लोग VVC प्लस रखते हैं क्या, वो टॉर्क अगर वेरिएबल टॉर्क भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो UVF भी फैन चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। UFP पे फैन चल सकता है, मतलब VYF U मतलब वोल्टेज बाई फ्रीक्वेंसी, इसमें भी ये अपना पंप चल सकता है। ओके। लेकिन परेशानी कोई होती होगी तो VVC रखते हैं ना? VVC एक्चुअली हमारे टॉर्क के वेरिएबल टॉर्क की वजह से हम देते हैं, इसका पंप में ज़रूरत नहीं है। ओके। फिर भी हम दे के रखते हैं। ओके। तो जनरल सेटिंग में और कुछ ज़्यादा इसका है नहीं। और हम लोग का ये ओवरलोड मोड जो है, नॉर्मल टॉर्क के डिफ़ॉल्ट में ही रखना है। एक क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन देखने के लिए, बाकी डायरेक्शन हमारा ये इनवर्स है, हम लोग फील्ड से चेक करके इसको करते हैं। इसके बाद मोटर सिलेक्शन, मोटर सिलेक्शन हमको करने का ज़रूरत नहीं होता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, ये एसिंक्रोनस ही रहता है। फिर मोटर डाटा ये हमको पहले डालना पड़ता है, क्या है, मोटर का पावर कितना है, कितने किलोवाट का मोटर है, ये डालना ज़रूरी है। उसके बाद मोटर वोल्टेज, ये डिफ़ॉल्ट में भी रहता है, कभी कभी देना पड़ता है। मोटर फ्रीक्वेंसी ये भी सेम है, आपको रहता भी है, कभी कभी देना पड़ता है। ये हमारा करंट, ये जो मोटर का जो रेटिंग है उस हिसाब से करंट देना पड़ता है। फिर जो है हमारा RPM, ये भी मोटर के हिसाब से देना पड़ता है। बाकी और कुछ इधर देने का ज़रूरत नहीं है। मोटर डेटा में हम उतना ही देते हैं। उसके बाद रेफरेंस में चले जाते हैं। रेफरेंस और रैम्स, इसमें हमारा क्या है, वायरिंग जो होता है। रेफरेंस लिमिट क्या करते हैं, हमारा ये जो फीड पंप है, इसमें मिनिमम एक रेफरेंस देना पड़ता है, नहीं तो हमारा पंप सीज होने का चांस रहते हैं। तो मिनिमम हमको 2300 RPM में चलाना होता है, तो ये मिनिमम हम लिमिट ही देते हैं। ये फैन के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, फीड पंप की ज़रूरत पड़ता है, बहुत वाइटल है। उसके बाद हमारा जो रेफरेंसेस है, रेफरेंस में क्या है, जो हम कैसे इसको ऑन ऑफ कर रहे थे हमारे पैनल में, तो ये स्विच रहता है, ये स्विच भी रहता है। तो कभी कभी हमको इस स्विच से स्पीड अप डाउन करना पड़ता है। और फिर हमारा, इसीलिए हमको ये रेफरेंस में प्रोग्रामिंग भी करना पड़ता है। तो और हमारा PLC के थ्रू चलता है, तो इसमें देखिए PLC चलने के लिए एनालॉग इनपुट जो VFD में टर्मिनल होता है, वो हमको सिलेक्ट करके रखना पड़ता है। ये टर्मिनल से हमारा चलता है। सबका कॉमन है 53 रहेगा? नहीं, ये हमारा जैसे वायरिंग है, एज पर वायरिंग देख के करना पड़ता है। फैंस का अलग रहता होगा, पंप का अलग? नहीं, वो मॉडल नंबर के ऊपर से होता है। ओके। उसके ऊपर ये जो रैम्प है, रैम्प मतलब है हमारा जो मोटर कितना जल्दी
स्पीड पकड़ेगा और कितना जल्दी ऑफ होने के टाइम धीरे धीरे डाउन होगा। ये रैंप आप मतलब स्पीड कितना जल्दी पकड़ेगा। ये हमारा 18 सेकेंड के 17.99 सेकेंड, ये मतलब 18 सेकेंड के आसपास हमारा ये फुल आरपीएम में पहुंच जाएगा जो हमारा रेफरेंस है। और ये रैंप डाउन है, ये मतलब कितना जल्दी हमारा कितना सेकंड में हमारा डाउन होगा। एक ही रैंप हम लोग यूज़ करते हैं, रैंप 2 का हमारा ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये हो जाने के बाद लिमिट, हम इसमें क्या करते हैं, एक लिमिट दे देते हैं। जैसे मोटर का लिमिट जो भी है, मिनिमम आरपीएम का, मैक्सिमम आरपीएम का। ये हमारा 380 आरपीएम का है, तो 3000 आरपीएम हम मैक्सिमम दे के रखते हैं। तो इसके ऊपर हमको रेफरेंस मिलेगा ही नहीं। उसके बाद ये डिजिटल इनपुट आउटपुट, ये डिजिटल इनपुट आउटपुट में हमारा जो कैसे हम इसको VFD को कंट्रोल करेंगे, डिजिटली ऑन ऑफ कैसे करेंगे, उसका ये हमारा इनपुट्स है। ये स्टार्ट कौन सा टर्मिनल में वायरिंग करेंगे, तो वायरिंग टर्मिनल देख के करना पड़ता है। जहाँ पे हमारा स्टार्ट का पुश बटन का दिया हुआ है वायरिंग, उसमें हम स्टार्ट डालेंगे। 5, 10 नंबर जो 18 टर्मिनल है, ये आपको VFD का डायग्राम में दिख जाएगा। ये फ्रीज रेफरेंस दे के रखते हैं। जो रेफरेंस हम डाले हैं तो ऑफ हो जाने के बाद भी वही रेफरेंस इसमें डाला होना चाहिए, इसीलिए फेज रेफरेंस डालते हैं। ये ऑप्शनल है। स्पीड आप हमारा ये 32 नंबर डिजिटल टर्मिनल में वायरिंग है, तो स्पीड आपका इसमें है। स्पीड डाउन का 33 नंबर में है। बस इतना हमारा होता है डिजिटल इनपुट्स का। फिर हमारा ये रिले है, इसमें कुछ रिले होता है जो हमारे फीडबैक देने के लिए। रिले 1, रिले 2। रिले 1 आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, रिले 1, रिले 2 हम अपने हिसाब से सेट करके रखते हैं। एक रनिंग का हमको ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि फीडबैक नहीं तो पैनल ऑफ हो जाता है, तो हम अपने हिसाब से सेट करके रखते हैं। उसके बाद ये एनालॉग इनपुट। एनालॉग इनपुट, ये जो टर्मिनल है 53 हमारा सिलेक्टेड है DCS से। तो 53 में हमको ये लो कितना 4 मिलियम्स, हाई कितना 20 मिलियम्स, ये सेट करके रखना पड़ेगा। ये अगर गड़बड़ होगा फिर आपका PLC या DCS से नहीं चल पाएगा। उसके बाद ये इसका जो फीडबैक हमको PLC में जाता है, कितना स्पीड और करेक्ट, तो ये हमारा आउटपुट जो है एनालॉग आउटपुट है। इसमें देखिए हमारा स्पीड क्या लिया हुआ है, ये टर्मिनल में स्पीड है, हम स्पीड और करंट लेते हैं। और दूसरा नंबर जो टर्मिनल है उसमें हम लोग करंट लिए। बस इतना ही हमारा प्रोग्राम करना पड़ता है फीड पंप को चलाने के लिए, लोकल और रिमोट से PLC।